वो एक हदीस आती है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अपने सहाबा को, हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला रिवायत करते हैं, ये गालिबन हदीस की तमाम किताबों में मौजूद है, बुखारी शरीफ के अलावा, बुखारी शरीफ में शायद होगी लेकिन मैंने नहीं पढ़ा, मुस्लिम, निसाई, तिरमिज़ी, इब्न माजा वगैरह जितनी भी किताबें, सब किताबों के अंदर ये हदीस मौजूद है। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला रिवायत करते हैं, वो फरमाते हैं कि एक मर्तबा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं आप लोगों को यानी तुम्हें सारे सहाबा को आपने मुखातिब करके फरमाया कि तुम्हें ये ना बताऊं कि ऐसा एक अमल बताऊं कि अगर वो अमल तुम करो तो तुम्हारे गुनाह खत्म हो जाएं, अल्लाह तुम्हारे दर्जात बुलंद फरमा दे। तो सारे साहबा इस तरह के मामलात जो थे ना, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर इस तरह के अल्फाज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते रहते थे ताकि सहाबा की तवज्जो अपनी तरफ वो करें और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो सहाबा शागिर्द हैं वो इन चीजों को अपने दिमाग में महफूज कर लें। फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, याद रखो आपने 4 चीजें बताई, यानी 4 चीजें अगर तुम कर लो, ये 4 काम कर लो तो तुम्हारे गुनाह खत्म हो जाए, मिट जाए, मुक जाए, खत्म हो जाए और तुम्हारे दर्जात और नेकियां बढ़ जाएं, जन्नत में तुम्हारे दर्जात बुलंद हो जाएं। उनमें से जो पहला अमल है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सर्दियों में रात को वजू करना, यानी रात को सर्दियों की रातें हो, पानी ठंडा हो और फिर भी बंदा वजू करे नमाज पढ़ने के लिए, तो ये वजू करना इसके गुनाहों को मिटाता है और इसके दर्जात बुलंद करता है, जन्नत में इसके जाने का सबब बनता है और जन्नत में इसके दर्जात के बुलंदी का भी सबब बनता है। इस वजह से पहला जो अमल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो सर्दियों में वजू करना है ठंडे पानी के साथ, ये इंसान बर्दाश्त करे। फिर दूसरे नंबर पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुसीबत अगर आए तो सब्र करना, यानी कोई मुसीबत, कोई तकलीफ, कोई रंजिश, कोई मसाइब अगर आए तो फिर इंसान जब सब्र करे तो ये सब्र भी इंसान के दर्जात को बुलंद करता है, गुनाहों की मिटाने का और गुनाहों के माफी का ये जरिया बनता है। और तीसरे नंबर पर मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कसरत के साथ चलकर मस्जिदों की तरफ आना, यानी अब ये देखो मुसलमान बंदे के लिए कितने अल्लाह पाक ने गुनाहों की माफी के जराए बनाए हैं। अब कोई बंदा जब 5 दफा घर से चलकर मस्जिद की तरफ आएगा तो हर कदम पे गुनाह मिटेंगे और हर कदम पे नेकियां बढ़ेंगी और दर्जात इसके बुलंद होंगे। और इसी तरीके से चौथे नंबर पर मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया वो अमल ये है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नमाज के इंतजार में बैठना, यानी एक नमाज से लेकर दूसरे नमाज का इंतजार करना। अब यहां पर इंतजार करने के लफ्ज आते हैं, कभी ये नहीं आता कि बैठ कर उसी जगह पर रहने, नहीं, बल्कि मुसलमान के लिए उलमा ने जरा तशरीह इसकी आसान तरीके से और जरा खोल के खुले नजरिए से की कि अगर कोई बंदा मस्जिद में बैठकर एक नमाज पढ़ता है फिर बैठा रहता है, दूसरी नमाज का इंतजार करता रहता है, तोहफा भी हाँ ये तो बहुत अच्छा अमल है। लेकिन मसरूफियत के दौर में अगर कोई बंदा वजू करता है, नमाज पढ़ता है, नमाज पढ़ने के बाद फिर चला जाता है, अपने अपने कामों में मसरूफ हो जाता है, लेकिन दिल में ख्याल में हर वक्त दूसरी नमाज के इंतजार में मगन रहता है और इंतजार करता रहता है कि अगली नमाज का टाइम है, मैं फौरन नमाज अदा करूं, ये सोचता ख्याल उसके सोच इसी तरफ गामजन रहती है, तो ये भी बंदा जो होगा, इंसान जो होगा, वो इसी हदीस के जुमरे में ये भी आएगा, ये भी बंदा इंतजार करने वाला होगा, इसके भी अमल इसके गुनाहों की माफी का जरिया बनेगा। बहरहाल ये 4 अमल मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो बंदा करता है उसके गुनाह खत्म होते हैं, गुनाहों की माफी का जरिया बनते हैं और उसके दर्जात बुलंद होते हैं।